अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आप ठीक ठाक हो बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र सर, बिल्कुल ठीक है। सर आप कैसे हैं? आपकी तबीयत सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज वही क्वेश्चन हम करेंगे एस्टिमेशन का, और 10 ईयर आपके पास होना चाहिए। 10 ईयर के सवाल कुछ करेंगे हम। 2019 ओके सर। 2019 निकालिए बेटा। अच्छा, ये आ गया 2016 17 निकलेंगे 5 आ गए 2019 सेक्शन सर, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सी सेक्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। 9 का बी पार्ट ये आ गया। आप में से शायद कोई हो जिसके पास ये 10 ईयर ना हो, तो वो आप कैमरे में देख सकते हैं बेटा। 9 का बी पार्ट। सर रेगुलर प्राइवेट रेगुलर अरे भाई, इसमें रेगुलर प्राइवेट वाली कहानी नहीं होती। होती है भाई, होती है। क्या हो गया? सर मेरे पास तो रेगुलर दिया हुआ ही नहीं है, प्राइवेट तो दिया हुआ ही नहीं है, इसके अंदर रेगुलर ही है सब। देखो ना, रेगुलर है। जैसे ये 2018 अच्छा रेगुलर हाँ, की 2 बात है। साल की दिया हुआ है। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन है क्वेश्चन बेटा, नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का बी पार्ट। सेक्शन सी। हम डेविएशन कैमरा बार बार बंद हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर मेरे अलावा कोई और बोल रहा हो ना, तो फिर उसकी स्क्रीन आ जाती है। आप एक काम कीजिए, मेरा नाम नंबर को ना डबल टैप कर लीजिए। मैंने तस्वीर की मीन आ गया, इन सबको डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करना है, आप लोगों ने सॉल्व कीजिए। अगर कंफ्यूजन है तो बताइए, उसके बाद फिर मैं बता देता हूँ। सर ये जी टेबल वाला है ना? ये मुझे बताओ क्यों जी टेबल वाला है? सर जी टेबल वाला इसलिए है क्योंकि इसके अंदर वो एस की वैल्यू नहीं दी हुई। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। सर एस तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, इसका मतलब ये है, ये जी टेबल का है ना। हाँ। स्टैंडर्ड डेविएशन एस लिखा हुआ होता है अगर टी टेबल वाला होता है। अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन एस लिखा हुआ हो और एन आपका 30 से अबव हो, 30 हो या 30 से नीचे हो, तब आपका टी टेबल लगेगा। लेकिन सर दूसरी कंडीशन भी तो है ना, वो डेविएशन भी तो अननोन होना चाहिए उसके लिए।
अगर आपके पास, मैं एक और बता देता हूँ, यही तो कंफ्यूज हो रहे हैं, तभी तो मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखो बेटा, सबसे पहली कंडीशन जी टेबल की सिंगल मीन में आपने ये चेक करना है कि एन सैंपल साइज क्या है। अगर आपका सैंपल साइज 30 है या 30 से अबव है, फिर आपने आंखें बंद करके आपने जी टेबल वाला जो फॉर्मूला है वो लगा देना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ मैंने क्या बोला। अगर आपके पास सैंपल साइज 30 है या 30 से अबव है, वो आंखें बंद करके आपने जी का फॉर्मूला लगाना है। सिंगल मीन की बात कर रहा हूँ। लेकिन सर पिछले जी टेबल में कुछ सवालों में एन जो है वो लेस देन 30 था। बिल्कुल था। जब एन एन लेस देन 30 हो, अब दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। अगर लेस देन 30 हो, फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, ठीक है, तो फिर सिग्मा वाला गिवन है, या सिग्मा वाला अगर गिवन है सिग्मा वाला, तो आप हाँ जो है जी टेबल का वो फॉर्मूला लगा देंगे। अगर बाकायदा तौर पे एस लिखा हुआ हो और आपका सैंपल हाँ साइज 30 या 30 से आपका सैंपल साइज 30 से छोटा हो, तो टी टेबल का लगेगा। सही है। अगर इस ठीक है क्वेश्चन सर, की, थैंक यू। अगर इसी क्वेश्चन की बात करें, इसके सेकंड लाइन में देखो, स्टैंडर्ड डेविएशन इज टू बी 2। अगर यहाँ पर लिखा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एस इज इक्वल टू 2 और इसका सैंपल साइज आप देख लोगे 10 है, तो आपका टी टेबल का फॉर्मूला लगता। सर ये पेज नंबर बताइएगा मुझे कहाँ पे लिखा हुआ है। ये 10 ईयर में 10, 11, 2019 12, रेगुलर। 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप में से कौन है जिनको ये समझ में नहीं आ रहा किस तरह से सॉल्व हो रहा है? कोई है आप में से? सर मुझे जी डेटा सर। बता दें, एक दफा क्वेश्चन रीड करवा दें। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं बेटा। फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल। CI की वैल्यू आपके पास आ गई 95, ठीक है बेटा सलमान। सही है, तो मिल गई। आगे चलते हैं। फॉर द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज टू बी 2। स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास आ गया 2। सही है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है इफ द सैंपल साइज इज 10। सैंपल साइज आपके पास आ गया 10, यानी कि n आपके पास हो गया 10। एन 10 आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है गिवन द वैल्यूज सही है। 10, 11, 12, 16, 20, 13। अब ये जो वैल्यूज आपके सामने आई हैं बेटा, इस वैल्यूज में से आपको मीन निकालना है। मीन कैसे निकलता है वो आपको पढ़ाया हुआ है, वैसे बता देता हूँ। इन ऐड करके तमाम ये वैल्यूज आता है। को प्लस करें, जितनी वैल्यूज है उससे डिवाइड कर दें। ये 1 2 3 4 5 6 सही है। वैल्यूज हैं। इन सबको प्लस करने के बाद 6 से डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा मीन का। जी समझ गए। ठीक है बेटा, सही है, क्लियर है। ठीक है। सर इसका हाँ बेटा, आंसर आ रहा है डिवाइड करने से 13.666 मीन का। 13.666। जी जी ठीक है, जी यानी कि 13.67। जी। ठीक है, अब मीन आ गया। बाकी उस जी टेबल वाले फॉर्मूले में पुट करके आप सॉल्व करोगे। ओके सर। फारूक साहब, आपको समझ में आ रहा है? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा फातिमा, सबकी वैल्यूज को 2 से डिवाइड क्यों करेंगे? यस सर, समझ आ रहा है मुझे। ठीक है फातिमा, इस डाटा में से सिर्फ मीन निकालेंगे, मीन रिमेनिंग है।
और आपने जी टेबल की वैल्यूज जो है वो याद कर ली होंगी। 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल पे जी टेबल की क्या वैल्यू होती है वो आपको पता है। आपने देखें सबसे क्वेश्चन के नीचे बेटा, हाँ जी बेटा 6 से डिवाइड करेंगे, तमाम को प्लस करने के बाद 6 से डिवाइड करेंगे बेटा। सर ये 9A है ये वाला, 9B है। 9B 2019 रेगुलर 9B। 9B। ये फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल ये वाला। जी बेटा। सर इसमें जो एक्स बार होगा वो हमारे पास 2 होगा ना? नहीं, एक्स बार निकालना आपको। निकालना है। हाँ, वो कैसे निकलेगा? आप क्वेश्चन में देखो, कैमरे में देख लो, ये 10 11 12 16 20 13 इन तमाम नंबर्स को प्लस करो, डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स है डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6। हाँ वो तो आ गया ना, मीन का तो आंसर आ गया ना 13.67। तो वही ये तो एक्स है हमारा। जी एक्स बार है भाई, ये मीन इसको बोलते हैं। सर आंसर आ गया। क्या आंसर आया ज़हीम? क्या आंसर आया बेटा ज़हीम? ज़हीम अनम्यूट करके बेटा बताना क्या आंसर आया। सर लेस देन वाला है 12.420 और ग्रेटर देन वाला है 14.899। ठीक है, बाकी का चेक कर लेते हैं। दो 2018 रेगुलर स्टार्ट कर दें ज़हीम। ज़हीम 2018 रेगुलर। एक्स बार जो है वो 13.66 आ रहा है। जी क्या कह रहे हैं सर? ज़हीम मैं ये कह रहा हूँ 2018 का रेगुलर सॉल्व कर दीजिए। हाँ समझा, 13.67 आ रहा है। 6 आ रहा है सर। 6 को राउंड ऑफ करोगे तो 67 हो जाएगा। सही। सर क्वेश्चन नंबर बताएं। क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, रुक जाओ, आइडेंटिफाई करो, 7 का बी पार्ट। देखते हैं। हाँ 7 का बी पार्ट है ना सर? जी बिल्कुल। हाँ सर 7 का बी पार्ट है ना? जी बेटा 7 का भी पार्ट है। सही है। ये नहीं है। हमजा माइक बंद करके रखा करो भाई, ये रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे अपलोड होता है भाई। ज़हीम लास्ट वाला आंसर क्या था? 12 पॉइंट समथिंग था लोअर वैल्यू एंड 13 पॉइंट सही समथिंग है। था सर लार्जर माइक वैल्यू। तो बंद है। अभी मैंने किया आपका माइक बंद।
ज़ईम 2018 रेगुलर में टी टेबल का फॉर्मूला लगेगा या जी टेबल का फॉर्मूला? जी टेबल का फॉर्मूला है, क्यों? वो डेविएशन गिवन है इसमें, एस नहीं है। कहाँ गिवन है? कहाँ गिवन है इसमें? इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ तो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ वेरिएंस इज नोन टू बी 4, वेरियंस एस थोड़ी लिखा हुआ है। वेरियस वेरियस गिवन है। हाँ तो वेरिएंस तो यहाँ एस तो नहीं लिखा हुआ कहीं भी। वेरियंस गिवन है, इसकी आपका आंसर होना चाहिए वेरियंस जो गिवन है इसकी मदद से ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है। दैट इज इट। हाँ आपका आंसर इसका ये होना चाहिए था कि इस जो वेरियंस गिवन है इसकी मदद से ही स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकालोगे। क्या, मैं समझा नहीं। मैंने आपसे पूछा ना कि स्टैंडर्ड डेविएशन कहाँ इसमें गिवन है, हाँ तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वेरियंस जो गिवन है ना इसकी मदद से आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे स्क्वायर रूट करके। आपका आंसर ये होना चाहिए था। इसी को स्क्वायर रूट कर देंगे। जी, वेरियंस को स्क्वायर रूट करोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा ना। ठीक है सर, ठीक है, अभी कर देता हूँ। सर क्वेश्चन एक दफा रीड करवा दो। अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे? रूट रूट स्क्वायर रूट। वो स्क्वायर रूट लेंगे ना। जी। एक ही चीज है। सलमान आपके पास वो है, ये फाइवर है या क्वेश्चन दिखाऊं? नहीं नहीं, मुझे क्वेश्चन क्लियर दिख नहीं रहा, मसला ये है। मेरे चला पास है नहीं अभी। 7 का बी पार्ट है बेटा। कह रहा है सही है। फाइंड 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल। अब सी आई की वैल्यू सही है। 90% आ गई फॉर द मीन ऑफ 90% है। जी जी, फॉर द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ वेरिएंस इज नोन टू बी 4। यहाँ पर वेरिएंस गिवन है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। ये आता है अपने। ठीक है, उसके बाद लिखा है इफ अ सैंपल ऑफ साइज 8, तो n आपका हो गया 8, 8। गिव द वैल्यू 9, 14, 10, 12, 7, 13, 11 एंड 12। तो ये जो वैल्यूज गिवन है इसकी मदद से आप जो है मीन निकाल लोगे। सर एक्स बार 11 ठीक है, सही है। इसको सॉल्व कर लीजिए बस। इसके बाद एक बुक के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम लोग। सर जो दूसरा सवाल दिया है फाइवर का उसमें जो है n हमारे पास 4 होगा ना या फिर 8? सर 8 होगा बेटा। जी भाई। सर
लेस देन का आंसर है 9.833 और ग्रेटर देन का है 12.166। ठीक है, फातिमा कंफर्म कर दे बेटा। हमजा आवाज बहुत कट रही है आपकी। साइन बनाया था 6 की तरह से, हमजा सिग्मा का बनाया था शायद वो। सर आवाज आप लोगों की आवाजें बहुत उससे कट फाइंड रही होता है। आवाज बहुत कट रही है हमजा। सर ठीक हुई? हेलो। हाँ बेहतर है, बोलो बोलो। नहीं हुई भाई, आज ऐसा लग रहा है रोबोट बोल रहा है। पूरी बात जो है वो 3 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। मेरे पास सही आ रही है, बोलो बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ, कल आपने एक साइन बनाया था 6 की तरह से कल फॉर्मूले में, सही है। तो वो साइन का क्या मतलब है, उसको क्या कहते हैं और वो 6 किस नहीं है, तरह से वो फाइंड होगा? अरे भाई अल्फा था। डेविएशन है, वो डेविएशन है। डेविएशन, अल्फा, अल्फा वाला था भाई, अल्फा वाला। अल्फा। अच्छा, सही में तो अल्फा था ये वो। सवाल में जो डेविएशन इज टू बी 2 लिखा हुआ है, तो उसकी जगह पे 2 लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट की बात कर रहे हो आप, 2018 रेगुलर की? सर ये 9B की 2019 की बात कर रहे हो? जी, जो आपने पहले सबसे पहले जो सवाल दिया था। हाँ, इसमें आपके पास सिग्मा जो है, सिग्मा जिसको आप बोले हो 6 की तरह का है, वो स्टैंडर्ड जी, डेविएशन है, उसकी जगह पर ये आप 2 लिखोगे। 2 लिखूंगा, जी। ठीक है। सर क्लास समाप्त हो गई? नहीं, कितनी देर है? टाइम में बेटा। कितना टाइम है? क्वेश्चन और हम करेंगे 12.26 या 12.27 बुक का। जहीम बताना अच्छा यार, सर देखते हैं। यहाँ पर कौन सा वो फॉर्मूला लगेगा? 12.26 को देखो जहीम। 12.26 में हम्म, सर ये नजर मुझे कुछ नहीं आ रहा, मैं अपनी बुक खोल। हाँ आप बुक अपनी खोल लिया आपने? ये 12.26 है। सर बेटा एन तो टोटल नंबर्स आ जाएंगे, हाँ। इन्हीं को प्लस करके मीन भी निकल जाएगा। कंस्ट्रक्ट किया हुआ है 90% CI आया हुआ है,
लेकिन इसमें डेविएशन तो अननोन है, करेंगे क्या फिर इसमें? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टी टेबल का लगेगा मेरे ख्याल से, क्यों? क्योंकि इसमें डेविएशन अननोन है ना। बिल्कुल ठीक है, टी टेबल का लगेगा आपको और डेविएशन। और वो एन भी लेस देन 30 है। बिल्कुल टी टेबल का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन सर इसमें एस तो गिवन, लेकिन सर इसमें एस तो गिवन ही नहीं है, उसका क्या करेंगे? निकालेंगे। कैसे? फॉर्मूला दिखा देता हूं आपको। हाँ दिखाएं, पेज नंबर बताएं। 382। 382 ये आ गया। मेरा फॉर्मूला, इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा फॉर्मूला अच्छा, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1 अंडर रूट में। नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला ज्यादा फॉलो किया था, ये वाला करो, राइट साइड कौन वाला। सा राइट वाला? जी, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर से पहले एन लगेगा, तो बुक में मिस प्रिंटिंग है। सिग्मा एक्स कहाँ पे? सिग्मा एक्स, ये मेरे कैमरे को देखो। हाँ देख लिया यहाँ लगेगा। करेक्ट करो अपनी बुक में। तो सर इसमें n तो हमारे पास है, x कहाँ से आएगा इसमें? ये जो तमाम वैल्यूज है एक्स है, इसका पूरा चार्ट बनाओगे, सारी पुट करेंगे? चार्ट बनाओगे। इसके अरे बाद यार इसमें ये चार्ट भी दूसरा, बनाना पड़ेगा। जी इसमें दूसरा कॉलम बनेगा, उसमें एक्स स्क्वायर निकालोगे, एक्स स्क्वायर का टोटल, हाँ एक्स का टोटल, इसकी मदद से आपको ये निकलेगा। सर ये कौन से पेज पे लिखा हुआ है? पेज नंबर 382। 382 382 समझ गया सर। बुक के। करवाऊं सही है। या आप लोग कर लोगे? नहीं सर, कर लेंगे। आप में से कोई ऐसा जिसको सर कंफ्यूजन करवा हो? दें। ठीक है, किसी और को और कंफ्यूजन है क्या? फातिमा, हमजा, फारूक, जी सलमान। सब समझ आ गया मुझे। ठीक है, हमजा चार्ट बना देता हूँ, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। तो सर फारूक मेरे साथ ही है, समझा दूंगा उसको। चलो ठीक है, हमजा देख लो बेटा। जी 12.26 करें, आई थिंक 12.26 ही क्वेश्चन था। हाँ 12.26 है, पेज नंबर 395 पे। सबसे पहले x की वैल्यूज सर लिखेंगे। हाँ बच्चे, सर ये जो 5 वाले सवाल का जो आंसर है वो 12.65 और 9.35 आएगा ना? ईयर 2018। 2018। ज़हीन कंफर्म करना बेटा, जी जी सर, कंफर्म करना है इसका आंसर। 1 मिनट सर बता रहा हूँ। कौन सा है? 12.26 है, 27 है? नहीं, 5 ईयर मेरा वाले था, सवाल के अंदर जो है 12 प्लस में जो है 12.65 है और माइनस के अंदर 9.35। हाँ सही है। सही है। हमजा देख लेना बेटा, x की वैल्यू लिखोगे आप जी वर्टिकल फॉर्मेट में 70, कैलकुलेटर हाथ में थमा लो, 120, 125, 110, 115, 95, 70 का 88, 70 का स्क्वायर 4900 है। 100, 92, 105। अब हमसे इसका निकालेंगे स्क्वायर। 70 का स्क्वायर 4900, इसका 14400, 14,400। इसका आ रहा है 125 का कितना आ रहा है? 565 15,625। 110 का 12,100 13,225 9,025 7,744। सर स्क्रीन गायब हो गई। वो सर आ रही है। डबल टैप करोगे तो आ जाएगी। 92 का स्क्वायर
एक मिनट सर, 100 का स्क्वायर है 8464 10,000, सर 92 का है 8464 92 का स्क्वायर है 8,464 105 का और 11025 स्क्वायर है 11,025। इनका टोटल कर लो, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर। 14,900, हमजा तुम इसका कर लो। 14,400, 15,625, 12,100, 13,225, सिग्मा एक्स का है 1020। सर स्क्रीन चली गई मेरे पास से। डबल टैप कर दो, जहाँ मेरा नाम है उसको डबल टैप कर दो, आपके पास पेन हो जाएगी। 9025। सर ये 88 का स्क्वायर क्या है? 7744। जी, हमजा ने बताया। और ये 100 का स्क्वायर क्या है? 10,000। 8464 11025। सर 1,06,508। ठीक है, आपके पास ये आ गया। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, एन आपके पास थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक्स स्क्वायर का जो आया 106,508 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर 1020 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पर 9 आ गया। 106,580 माइनस 10,65,080 1065080 नहीं, इसका बताओ 1020 का स्क्वायर और 1020 का स्क्वायर है 1040400 ठीक हो गया बेटा? 40400 ठीक है, डिवाइडेड बाय 90। मैं से इसको माइनस किया, सर इसका बताइएगा जरा एन एक्स स्क्वायर का। एन एक्स स्क्वायर का 106,5080 5080 माइनस माइनस 1040 10400 डिवाइडेड बाय 90 पहले प्लस करो, बाद में डिवाइड करना। 24,680 डिवाइडेड बाय 90 सर 274.22। इसका 16.55 आंसर आ रहा है टोटल। सर टोटल 16.55 16.55 16.55 आ रहा है। तो आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन आ जी। गया 16.55। बस यही मालूम करना था। अभी तो ये एक स्टेप मालूम हुआ है, फॉर्मूले में जो टी टेबल का फॉर्मूला है उसमें एस अभी मालूम हुआ है आपके पास। अच्छा, आप टी टेबल से वैल्यू निकालोगे और उसको सॉल्व करोगे बेटा। टी टेबल से एस की वैल्यू निकालनी है। टी टेबल से टी की वैल्यू निकालनी है, एस की नहीं भाई। 120 125 110 115 बताता जा वैल्यू 115 हाँ 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 आगे 105 टी टेबल में एस की वैल्यू कैसे निकलेगी? एस की वैल्यू नहीं निकलती भाई, टी टेबल से टी की वैल्यू निकलती है। टी की वैल्यू कैसे निकलेगी? n-1 9 आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका 9 आ गया। ये बेटा अल्फा अपॉन 2 जी। आपके पास ये 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल था। हाँ ये क्वेश्चन में 90%। किस बिना? हाँ क्वेश्चन में क्या बना 90% क्वेश्चन कहाँ पे है? कॉन्फिडेंस इंटरवल पेज नंबर 395 पर है। कॉन्फिडेंस इंटरवल 90% था, अल्फा की वैल्यू हो गई 0.1
डिवाइडेड बाय 2, 0.1 को 2 से डिवाइड किया 0.05। अब हम जाते हैं टी टेबल पर। ये रहा आपके सामने टी टेबल। आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास आया था 9, तो 9 बेटा ये रहा। 9 के बाद 0.05 वाले कॉलम में देखना है आपके पास टी की टेबल से वैल्यू आई है 1.833। 1.833। जी टी टेबल से हमने टी की वैल्यू निकालने के बाद आपको फिर उस फॉर्मूले की मदद से जो टी का फॉर्मूला है, सिंगल मीन का फॉर्मूला है, उससे आपने एक रेंज निकाल देनी है, एक एस्टिमेटेड वैल्यूज निकाल देनी है बेटा। आज की क्लास यहाँ ख़त्म हो रही है क्योंकि हमारे पास जूम का टाइम आउट हो रहा है। अगर आज की इस टॉपिक से रिलेटेड जो रिवीजन क्लास समझो हुई उसमें कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए। सर संडे को ऐसा नहीं हो सकता कि लाइव क्लास हो जाए? अलाउ नहीं है। अच्छा, किसी का कोई कंफ्यूजन है बेटा आज की टॉपिक से रिलेटेड? सर ये एक बार ये वाला दोबारा समझा दें, एस ब्रैकेट वाला। ये कैसे निकला ये बोल रहे हो? जी जी सबसे पहले बेटा आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन थी वो थी एक्स की वैल्यूज। आपने उसको वर्टिकल फॉर्मेट में उतार लिया। उसके बाद आपने इन जी तमाम जी वैल्यूज का एक्स स्क्वायर निकाला। जी जी 70 का स्क्वायर 4900, 120 का स्क्वायर 14400। जी 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 वो मैंने निकाल लिया तमाम सर। निकाल लिए। इसका टोटल जो जी हो गया जी वो सिग्मा एक्स हो जाएगा। इसका टोटल जो हो जाएगा वो सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फॉर्मूले में जी हम जी पुट जी करेंगे। फॉर्मूला कहता है n सिग्मा एक्स स्क्वायर। n का मतलब जितने नंबर है यानी कि जी 10 को मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू से। सिग्मा एक्स जी जी स्क्वायर आपके पास है ये रहा। यहाँ पर 10 को जी इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये आंसर आ गया। माइनस फॉर्मूले का जी सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सिग्मा जी एक्स जी ये रहा। 1020 का जी होल स्क्वायर निकाला तो आपके पास ये आ गया 1040 जी जी 400। जी जी स्क्वायर का टोटल फातिमा आया 106508। उसके बाद इनमें से इसको माइनस किया उसामा। जी जी माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी इन्होंने अभी बताई नहीं, अदरवाइज मैं आपको जी बता जी देता। उसको 90 से डिवाइड जी करना, फिर रूट निकालना, आपके पास जी स्टैंडर्ड जी आ जाएगा। जी जी सही सही। आपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की होगी, दैट इज वाई आपका गलत आ रहा है, कुछ और आ रहा है। इसको बेटा रीचेक करें। सर 24,680 है जहाँ खाली रखा है। कितना है? 24,680 ये सिग्मा एक्स स्क्वायर। जहाँ खाली है। नहीं नहीं ये आपने खाली छोड़ा है ना ये। अच्छा 24,000। 680 ठीक है। फातिमा कहीं और प्रॉब्लम आई है, क्यों और आपने कहीं मिसिंग की होगी, चेक कर लो, इससे कर लो। हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बाकी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी जूम की मीटिंग खुद ब खुद ऑफ हो जाएगी फातिमा। सर क्लास की टाइमिंग क्या है कल? मैं आपको भी मैसेज में बता देता हूँ।